बीजापुर जिले के आयरन हिल की तलहटी में बसे दर्जनों आदिवासी पंचायतों के लोग आज भी सरकारी उपेक्षा की मार झेल रहे हैं। इसी लापरवाही का शिकार बना 9 साल का समीर करती, जिसकी मौत सर्पदंश से हो गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। यहाँ 1 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जहां न स्कूल है, न अस्पताल और न ही सड़क। बच्चों को पढ़ने के लिए 40 से 45 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, वह भी घने जंगलों में पैदल। इसी रास्ते में आराम करने के लिए रुके 2 बच्चों को सांप ने डस लिया। समीर की मौत हो गई, जबकि उसका साथी रामलू इस वक्त मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बात। छत्तीसगढ़ का बीजापुर यूं तो सरकारी फाइलों में विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन धरातल की कहानी इस दावे से मेल नहीं खाती। जिले के बेंगपाल, तमोड़ी, गमपुर, अंडरी, पुरनगेल, लावा, करका, डोडी और तुमनार, इन गांवों तक न कोई सरकारी योजना पहुंची है, न ही बुनियादी सुविधाएं। एनएमडीसी यहां सालों से खनन कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। बच्चों के नामांकन तो स्कूल में हैं, लेकिन असल में वे मवेशी चरा रहे हैं। हैंडपंप लगे हैं, मगर किसी में पानी नहीं आता। बीजापुर के इन गांवों में पहुंचे हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि आदिवासी भारत किस हाल में जी रहा है, जहां अब भी बुनियादी जरूरतें लोगों तक नहीं पहुंची है। इस समय हम गमपुर गांव में मौजूद हैं। गमपुर गांव के विषय में मैं बता देता हूं, ये गांव आयरन हिल के नीचे बसा हुआ है, लाल पानी से प्रभावित गांव है। एक तरीके से देखा जाए तो एनएमडीसी की सीधी इन गांव पर नज़र है, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ पे ना तो स्कूल है, ना ही आश्रम है। यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे भी 1-2 पढ़ रहे हैं, वो भी उनको कम से कम 15 से 20-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके वो गंगालूर पहुंचते हैं। गंगालूर के पास एक चेरपाल का पोटा केबिन है, जहां पर यहाँ इस गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। और कल 2 बच्चों को सांप ने काटा था, जिसमें एक की मौत हो गई और एक डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। कुछ उनके परिजन हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ माजरा है, किस तरीके से कैसे ये हादसा हुआ और क्या पूरी कहानी है सांप काटने के पीछे की। क्या नाम है आपका? सर अर्जुन करते हैं सर। अर्जुन करती। क्या है ये, क्या नाम है जो बच्चा खत्म हुआ, कौन सी क्लास में पढ़ता था? जो बच्चा जो मृत्यु हुआ उस बच्चे का नाम है समीर करते हैं। उनकी माँ का नाम है माँ से करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ता था? पहली कक्षा में पढ़ाई करता था। कहाँ पढ़ाई कर रहा था? सर पलपोटा के बनी। क्या हुआ, कैसे ये सांप ने काटा, क्या कहानी है उसके पीछे? मतलब 5 लोग मिलकर स्कूल से घर आ रहे थे, तो 5 लोग मिलकर आने के कारण थोड़ा सा। 5 लोग कौन कौन थे वो? तो एक समीर। सारे बच्चे पढ़ने वाले थे वो? जी पढ़ने वाले सर। क्योंकि आते आते समय बीत गया। समय बीतने का कारण पिड़िया में अपने सगा संबंध में सोए थे, उसी में रात बिता हुआ। तो उसी रात 2 बजे 55 मिनट में सांप काटा है। किन किन लोगों को सांप ने काटा था? समीर करती को और दूसरा रामलू मरकाम को। तो रामलू मरकाम कहाँ है? अभी डिमरापाल हॉस्पिटल जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज। अभी वो ठीक है? अभी जब भी फोन पे बात हुआ है, अब थोड़ा सा होश में आया करके। और समीर करती की डेथ हो गया उसका। अच्छा, ये जो देख रहे हो है ना, ये इसीलिए जो है ना जमा हुआ है जी। ये भीड़ उसी के दाह संस्कार के लिए जमा। जी, अंतिम संस्कार के लिए जमा। तो ये बता रहे हैं कि 5 बच्चे पोटा केबिन से निकले थे और रात हो गई थी पैदल चलते चलते, और वो वहीं पर रुक गए। और ग्रामीण हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। इतना दूर क्यों जाते हैं बच्चे? उतना दूर क्यों जाते हैं? स्कूल यहाँ 2005 से चलवा जुड़ूम होने के वजह से जो बिछड़े हुए यहाँ के लोग आदिवासी लोग हैं, तो यहाँ से 45-40 किलोमीटर पैदल जाके हमारे बच्चे लोग पढ़ना चाह रहे हैं।
तो स्कूल आश्रम यहाँ से 2005 से गंगालूर यहाँ सेरपाल में शिफ्ट किया गया है। तो इसलिए यहाँ स्कूल नहीं रहने के वजह से तो यहाँ के बच्चे लोगों को गंगालूर सेरपाल में पढ़ाया जा रहा है। तो दूरी की वजह से वहाँ से आते आते गुरुजी लोग से छुट्टी मांग के 10 बजे करीबन निकालते हैं तो गामपुर में पहुँच नहीं पाते हैं। इसी वजह से रास्ता में कहीं ये बच्चा समीर करती कहीं बढ़िया गांव में किसी रिश्तेदार में सोए हुए थे। 5 बच्चे में से 2 बच्चों को करंट सांप सवा हुआ है। इसी में से इस बच्चे का मृत्यु हुई, एक का गंभीर घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट जगदलपुर डिमरापाल हॉस्पिटल में एडमिट में है। कितना पैदल चलना पड़ता है वहाँ जो चेरपाल यहाँ से 5 घंटा लगभग पैदल चलना पड़ता है। बच्चे के चलते बच्चे 6 घंटा वैसा 6-7 घंटा लग जाता है। तो जवान लोगों को 5 घंटा 4 घंटा स्टेप का आना जाना रुकते वक्त चलना पड़ता है। जबकि सुबह खाना वाना बना के पकड़ के रास्ते में खाना खाते हुए जाते हैं। गांव में स्कूल आश्रम नहीं है क्या? स्कूल आश्रम पहले था, जब सलवा जुड़ूम के पहले, तो यहाँ के सलवा जुड़ूम होने के बाद पूरा लोग बाग बिछड़ गए, भटक गए। तो उसके बाद स्कूल यहाँ पे आना जाना का सुविधा नहीं हो पाने के वजह से फिर गंगालूर जहाँ बस्ती है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो ये थे रामा शोरी जो बता रहे हैं कि सलवा जुडूम के समय जो स्कूल और आश्रम थे उनको गंगालूर शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद से न तो शासन ने सुधरी ना ही कोई सरकार ने सुधरी कि यहाँ पर स्कूल और आश्रम खुलवाए जाएं। हमारे साथ गंगपुर के सरपंच हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या कुछ प्लानिंग है अब इनकी विकास को लेकर, इस गाँव के विकास को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बामन करती है, ग्राम पंचायत गंगपुर सरपंच हूँ। कि मैं पहले वर्तमान में मैं अभी सरपंच में हूँ कि अभी इतना पिछड़े हुआ है गांव में कि एनएमडीसी जस्ट पीछे में है। इस गांव लाल पानी प्रभावित क्षेत्र आ रहा है कि यहाँ का स्कूल ना, एक बिजली का ना, का रोड का ना, कि पानी का यहाँ समस्या बहुत है। ये जो एक बच्चा खत्म हुआ है, कैसे खत्म हुआ है, क्या कहानी है उसके पीछे की? इसमें क्या है ना कि स्कूल यहाँ पर स्कूल नहीं होने का वजह कि इसको कोटा केबिन यहाँ पहले आश्रम तामोड़ी आश्रम करके था यहाँ, अभी सलवा जुड़ूम का समय वहाँ शिफ्ट किया गया गंगालूर में कि इस बच्चे अभी यहाँ पूरा बच्चा प्रभावित होने के कारण हम इन लोग गाँव वाले सोच के फिर शेरपाल कोटा केबिन में रखा गया था बच्चे को इसी साल। तो कभी अधिकारियों से नहीं बोला कि जो है ना यहाँ पर ही आश्रम खोला जाए या पोटा केबिन खोला जाए ताकि जो गांव के बच्चे हैं वो पूरी पढ़ सके? क्या पूरे गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं या अधिकारियों से बोला आपने कि यहाँ पे ही आश्रम और पोटा केबिन खोले जाए? मैंने एक आवेदन अभी बनाया हूँ, अभी नहीं दिया हूँ। कभी अगले साल से मान लो यहाँ जहाँ जहाँ कोटा केबिन लगना है तो कोटा केबिन खोलाया जाए। जो आश्रम है वो आश्रम यहाँ वापस आके यहाँ तामोड़ी में खोला जाए। हमारा चोट से है कि हम भी देखते हुए आ रहे हैं यहाँ बच्चे बहुत तो पीड़ित है, स्कूल से पीड़ित है। तो बोला है आपने कि जो है ना यहाँ पर आश्रम और पोटा केबिन जो है ना खोला जाए। कितने बच्चे हैं गांव में जो पढ़ नहीं रहे हैं समय, कोई आंकड़ा है? लगभग ये पूरा तीनों पंचायत का मिला के लगभग तीनों पंचायत है? गंगपुर पंचायत है और डोडी तुमनार पंचायत है और पिड़िया पंचायत लोग है। लगभग वही 500 आसपास है, 500 आसपास है। 500 से अधिक बच्चे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, यही गांव में रह रहे हैं। गांव में रह रहे हैं, स्कूल गए ही नहीं है वो बच्चे। नहीं गया। तो आप देख सकते हैं कि जो सरपंच थे उन्होंने बताया कि डोडी तुमनार, पीड़िया और गंगपुर गांव के करीब 500 से अधिक बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है और जो स्कूल जाते हैं तो उनको 5 से 6 घंटे पैदल चलना पड़ता है और इस तरीके के वन्य प्राणियों से उनको खतरा रहता है। और उसका ये जीता जागता प्रमाण है कि एक कक्षा पहली में पढ़ने वाला छात्र समीर कड़ती सांप काटने से उसकी मौत हो गई। पुष्पेंद्र सिंह, ग्राउंड जीरो से सीजी खबर। पहली कक्षा के छात्र समीर करती की मौत सिर्फ सांप डसने की एक घटना नहीं
बल्कि उस सड़ चुके सिस्टम का आईना है जहां जमीन से खनिज तो निकलते हैं लेकिन इंसान पीछे छूट जाते हैं। स्कूल दूर है, इलाज दूर है और सरकारें उससे भी दूर। सलबा जुडूम की आग में दक्षिण बस्तर ऐसा झुलसा कि यहाँ की तमाम सारी पंचायतें मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गईं। ये तो सच है कि 53 से 54 हज़ार लोग सलबा जुडूम की उस दौर में राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हुए, लेकिन जो लोग गांव में रहे उनके लिए यह कोई नरक से कम साबित नहीं हुआ। कारण उसका ये था कि नक्सलियों की समानांतर सरकार, जनताना सरकार का यहाँ पर बोलबाला शुरू हो गया। 2005 के बाद से जो स्कूल थे, आश्रम थे, वो सारे शिफ्ट कर दिए गए। ऐसे ही एक गांव में हम खड़े हुए हैं, वो बीजापुर का गांव है जिसका नाम है डोडी तुमनार। डोडी तुमनार पंचायत आयरन हिल के नीचे बसा हुआ है और यहाँ पर करीब जो भी पंचायतें हैं आसपास डोडी तुमनार के, वहाँ से कोई भी बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। हम एक स्कूल से आपको स्कूल को दिखाना चाहेंगे कि आप पहले इस स्कूल को देखिए। ये स्कूल कोई सरकारी स्कूल नहीं है, ये जनताना सरकार का स्कूल है, जनताना स्कूल है। यहाँ पर करीब 6 कमरों का हॉल है और किचन सेट बना हुआ है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है। यहाँ जो पढ़ाई होती थी वो गोंडी, हिंदी, तेलुगु, तमाम सारे जो भाषाएं हैं उसमें लिखा हुआ है। जैसे अभी इसमें देखिए ये ब्लैक बोर्ड है, इसमें हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आ बना हुआ है और क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। इसी तरीके से और रूम में लेके चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है। एक ब्लैक बोर्ड है जिसमें तेलुगु में भी कुछ लिखा गया है। तो यहाँ ये इस बात को तो दर्शाता है कि यहाँ पर पढ़ाई होती थी और किन किन विषयों को पढ़ाया जाता था, क्या जो है ना बच्चों को तालीम दी जाती थी, यह कह पाना तो मुश्किल है। देखिए ये मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि देखिए ये तेलुगु में कुछ लिखा गया है, ये तेलुगु के शब्द हैं जो तेलुगु में कुछ लिखा गया है। इसी तरीके से और जो 6 कमरे हैं, हर कमरे में ब्लैक बोर्ड है और एक कमरे में तकरीबन 50 से 60 बच्चे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 250 से 300 बच्चों की रही होगी। ये देखिए यहाँ पर ये घर टूट गया है, जो क्लासरूम था या फिर जो है ना एक मीटिंग हॉल था, ये तो नहीं बता सकती कि क्या था। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ाया जाता था। हालांकि फोर्स के बढ़ते दबाव के चलते यह पिछली साल ही बंद किया गया है। ये देखिए पूरा जो है ना बरसात के चलते ये पूरा ढह गया है। और आगे और चलते हैं कि दिखाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। एक बड़ा सा ये देखिए ये बड़ा सा मैदान है, यहाँ पर बच्चे जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी करते होंगे और तमाम सारी जो शारीरिक रूप से जो नक्सली दक्ष करते हैं बच्चों को, वो भी शायद यहाँ पर होता होगा। ये देखिए ये मैं अपने साथी से बोलूँगा कि यहाँ पर दिखाएं, ये जो झोपड़ी नुमा जो घास फूस का बना हुआ है, ये जो है ना ये किचन शेड है। वहाँ पर रसोई बनी हुई है, कच्ची रसोई बनी हुई है, अभी ये गिरा नहीं है। उसके नीचे ये दिखता है कि कच्ची रसोई है। एक और रूम है यहाँ पर, उसको भी दिखाते हैं। ये देखिए ये चूल्हा बना हुआ है, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये चूल्हा बना हुआ है। यहाँ पर शायद बच्चों के लिए भोजन बनता था, शायद क्या ये भोजन ही बनता था। अब यहाँ की ये देखिए ये दुर्दशा हो चुकी है। ये सरकारी कागजों में दर्ज स्कूल नहीं है, ये नक्सली चलाते थे, जनताना सरकार का स्कूल है। यह तो क्लियर हो चुका है कि ये जनताना सरकार का स्कूल है। ग्रामीण भी दबी जुबान से बोल रहे हैं कि ये जनताना सरकार का स्कूल है। 2005 के बाद जितने भी यहाँ पर आश्रम स्कूल थे उन सब को यहाँ से हटा के गंगालूर शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ एक जो बड़ी संख्या है बच्चों की, बताया जाता है कम से कम 1 दर्जन से अधिक गांव हैं जो बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते हैं। वो इक्का दुक्का बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं। अगर सरपंच और तमाम सारे ग्रामीणों की बात माने तो बताया जाता है कि 1000 से अधिक बच्चे हैं जो स्कूल से वंचित हैं और ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सोलर लाइट लगी हुई है, पैनल लगे हुए हैं गांव में, वो काम नहीं करते। देखा जाए तो पूरी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से ये गांव वंचित हैं और ये एनएमडीसी के नीचे बसे गांव हैं। 13 डिपॉजिट के नीचे बसे गांव हैं। ये जो पीछे ये पहाड़ है, इसके पीछे जो पहाड़ है उसी के नीचे ये बसे गांव हैं जिनको
आज तक एनएमडीसी ये बोलती है कि जो लाल पानी से प्रभावित गांव हैं उनके लिए हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, उनके विकास के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हर वो सुविधा पहुंचे जिससे यहाँ के जो आदिवासी जो हैं, ग्रामीण आदिवासी हैं, उनका विकास हो सके। पुष्पेंद्र सिंह, सीजी खबर, डोडी तुमनार। समय आ गया है कि जिन इलाकों से देश की संपत्ति निकलती है वहां के बच्चों को जीने और पढ़ने का अधिकार भी मिले, वरना यह अनदेखा भारत यूं ही जंगलों में गुम और खत्म होता रहेगा। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।